27वां श्लोक। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्य अवनिष्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम है, अर्थात स्थावर जंगम है, सात्विक राजस तामस हैं, आकृति में छोटे बड़े लंबे चौड़े तथा नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं हैं। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। तिष्ठन्तम, संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं। सर्ग प्रलय महासर्ग महाप्रलय में जाते हैं। ऊंच नीच योनियों में उच्च नीच गतियों में योनियों में जाते हैं। अर्थात सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप में स्थित रहते हैं। परमेश्वर सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का ईश्वर मालिक मानते ही रहते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों के तथा संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर हैं। विनश्यत्य अवनिष्यन्तम यह पश्यति सह पश्यति। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है उसका देखना सही नहीं है, किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है उसका देखना ही सही है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भी क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम देखता है उसका देखना ज्ञान ही सही है। तात्पर्य है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग में क्षेत्र में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है, पर क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर परमात्मा उन सब अवस्थाओं में समान रूप से स्थित रहते हैं। पीछे के 26वें श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं, परंतु उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं बदलता। अतः क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का जो निरंतर योग हो रहा है उसका अनुभव कर लें। इस 27वें श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणियों में जो परमात्मा नाश रहित और समान रूप से स्थित रहते हैं उनके साथ अपनी एकता का अनुभव कर ले।